हमारी जो भाषा, हमारी जो शब्द रचना है वो हमेशा हमें पॉजिटिविटी से भरी हुई रखनी है। पॉजिटिविटी से जब भरी हुई रखते हैं तो ही हमें शानदार सफलता मिल सकती है। तो मित्रों, अभी ये देखो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है मालूम है कि जैसे मैंने आपको बताया फिजियोलॉजी, उसके बाद मैंने आपको बताया फोकस, फोकस के बाद लैंग्वेज, ये तीनों अगर आपका सही बैलेंसिंग, अगर वो तीनों चीजें सही तरह से आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस है इतना शानदार हो जाएगा ना कि कोई भी एनाकोंडा जो मार्केट में बहुत सारे हैं ना, बिच्छू, नेगेटिव बिच्छू जो बोलते तू नहीं कर सकता, मोनिश है ना तू मर्सिडीज नहीं खरीद सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, यस या नो, ऐसे बहुत सारे बिच्छू एनाकोंडा हमारे वालू साहब और साटकर साहब हमेशा कहते हैं ऐसे एनाकोंडा है ना मार्केट में बहुत मिलते हैं जो नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और बोलते हैं तू कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे एनाकोंडा जो है ना वो अगर आपका फिजियोलॉजी, आपका फोकस और आपका लैंग्वेज अगर ठीक हो जाता है गाड़ी साहब तो आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना शानदार हो जाएगा ना। जैसे कोई भी जो अध्यात्मक जो उनको हम गुरु मानते तो उनके चेहरे पे एक अलग जोश होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो जोश होता है। वैसे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है, लीडर्स है, जैसे एग्जांपल मैं किसी पार्टी का ले लूं, नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वो कितना तेज है कि नहीं? अच्छा, सबको एक एक सिगरेट भी आ रही है, अभी पहले लाइटर दे रहे हैं और बाद में एक सिगरेट आने वाली है, अभी लाइटर ले लो, बाद में सिगरेट भी आपको मिलेगी। कितने लोग सिगरेट पीना चाहते हैं? आज खड़ा करें, पीना चाहते हैं? कोई नहीं, यहाँ कोई पी रहा है ना फिर भी हाथ में खड़ा कर रहे हैं, चलो छोड़ो। तो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, और मित्रों देखिए जीवन में है ना 100% जो होता है 100%, उसमें से आज हमें देखा गया है, एक अमेरिका में सर्वे हुआ था और उस सर्वे में पाया गया है कि 92% फेल हो रहे हैं और 8% लोग थोड़ा बहुत कामयाब हो रहे हैं और 8% में से भी 3% लोग जो नीचे की कैटेगरी है वो कामयाब हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। If your why is strong enough, you will figure out how. देखिए पर्सनल, फैमिली या नेगेटिव फीलिंग, सोसाइटी, गॉड, ये सारे जो मुद्दा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारे लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। अगर आप सक्सेस है तो भी लैंग्वेज की वजह से है, अनसक्सेस है तो भी लैंग्वेज की वजह से है। देखिए अभी हम एक मतलब एक चीज करने वाले हैं और वो चीज मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ। एक कॉटन है, वो कॉटन को मैं जलाने वाला हूँ और अपने मुंह में रखने वाला हूँ। क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये क्या? मेरे को एक्चुअली है ना एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ या आती हूँ। ये सर कई लोगों को ऐसा देखिए ये एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब एक खेल या एक अंदरूनी एक विचार है, एक गम्मत, मराठीत म्हणा गम्मत। क्योंकि देखिए मेरे को भी एक दे दे प्रकाश, तो यहाँ पर वो एक सिर्फ मानसिक खेल है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देखिए कि देखिए ये कॉटन है, ये कॉटन बहुत बड़ा नहीं लेना है। अभी कई लोगों ने ना बहुत सारा कॉटन ले लिया है, लेकिन ये कॉटन जो है देखिए मैं एक कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। अभी डायरेक्ट कोई मत करना, क्योंकि ये जो कॉटन है एक लाइटर से मैं इसको जलाने वाला हूँ और अपने मुंह में रखने वाला हूँ। जलता हुआ कॉटन आपको अभी नहीं रखना है, आपको नहीं रखना है, लेकिन इसके कुछ नियम है। एक मेटाफर है, एक गम्मत है, और ये गम्मत हम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमारे पर दादा जो बाप दादा के माध्यम से जो हमारे अंदर एक गुलामी की भावना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी गुलामी की भावना डाल दी गई है ना, जिसके कारण हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम बहुत बड़ा बन सकते, क्योंकि वो जो भावना है वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में घुस गई।
आजोबा, पणजोबा, नंतर आजोबा, वडील, नंतर तुम्ही, तुमचा मुलगा, म्हणजे मतलब क्या है, 8-10 जनरेशन से हमारे दिमाग में ऐसी चीजें डाली है, क्योंकि हमारा जो भारत था वो सोने की चिड़िया, लेकिन इस भारत में कई लोगों ने आक्रमण किया, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, और हमारी जो मानसिकता है वो ऐसी मानसिकता कर दी कि हमारी मानसिकता गुलामी की मानसिकता हो गई। हमें ऐसा सिखाया गया, जैसे अंग्रेजों का जब शासन था तो उनके सामने भी हमारे जो फौजदार भी थे उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसे झुक के, यस या नो, या हमारे को, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो फैमिली है, पड़ोबा, आजोबा जो भी है बड़ी, तो उनको नौकरी ही सिखाया गया। कभी ऐसा मराठी फैमिली में ऐसा सिखाया गया कि तू है ना व्यवसायिक हो, बिझनेसमॅन बनाएगा, बनने का बिझनेसमॅन। हमें क्या सिखाया जाता है, तुला शिकायचं आणि नोकरी करायची, काय करायचं, हमें क्या सिखाया जाता है कि पढ़ लिख बेटा, अच्छा पढ़ लिख और ग्रेजुएट हो जा, और ग्रेजुएट होने के बाद है ना तू 15-20-25 हजार की नौकरी कर, ऐसा ही सिखाया जाता है। पहले ऐसी परंपरा थी कि अगर मान लो किसी लड़की की शादी करनी है तो बाप पहले क्या देखता था कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या देखता था, नौकरी है का। पहले का दौर ऐसा था कि मिल में अगर नौकरी है ना तो वो बहुत बड़ी बात है, मिल, यस या नो, मिल की नौकरी है मतलब बहुत बड़ी बात। उसके बाद गवर्नमेंट आया, अभी तो गवर्नमेंट में जॉब ही नहीं, बराबर। तो हमें ऐसा सिखाया गया है कि नौकरी कर और अपनी फैमिली को ऐसे ही मेंटेन कर, लेकिन कभी हमें ऐसा नहीं सिखाया गया कि तू एक व्यवसायिक बन, तू एक एंटरप्रेन्योर बन, एक बिजनेस ओनर बन, ऐसा सिखाया गया कभी? हमेशा क्या सिखाया, नौकरी कर और बस। और लेडीज लोगों को तो मैंने दिखाया, घूंघट भी दिखाया, घूंघट देखा ना आप लोग का, क्या अवस्था था घूंघट, वो सर मतलब मान वरती करायचीच नाही, मान खाली ठेवायची, यस या नो। तो ये सारी जो सिचुएशन है, तो मैं ये एक्टिविटी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, लाइटर दीजिए भाई साहब, ये एक्टिविटी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आज तक हमारे मन में जो भी गलत ख्यालात है, जो नेगेटिविटी भरी है कि तू नहीं कर सकता, कई लोगों को डर होता है कि मैं पानी में जंप मारूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, उसको एक फोबिया होता है, डर लगता है। कई लोग है ना हाइट पे आ गए तो उसको चक्कर आ जाती है। तो मुद्दा क्या है कि हमारे मन में, हमारा जो मन है उस मन में बहुत सारी नेगेटिव चीजें घुस गई, जाने अनजाने, आपको पता नहीं है, जो मुझे पता है। और वो जो नेगेटिविटी तो हमने सुबह निकाल दी, मेडिटेशन फर्स्ट जो किया उसमें वो सारा निकल गया है, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ छोटा मोटा जो रहेगा उसको हमें निकालना है। ये एक्टिविटी करने का कारण ये है कि आप आज से ऐसा अपने आप को समझ ले कि आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि भगवान ने अगर आपको बनाया है ना तो परिपूर्ण बनाया, कोई खामी, कोई कुछ कमी नहीं है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, उस हिसाब से भगवान ने आपको बनाया। तो ये इसलिए ये एक मेटाफर है, एक गम्मत है, और सबको करना है। अभी ये क्या है, कैसे करना है पता है, पहले तो इसके कुछ नियम है। वो नियम क्या है कि आपको छोटा कॉटन लेना है, बहुत बड़ा भी नहीं, नहीं तो कई सारे बड़ा कॉटन लेंगे ना तो जब ये जलेगा तो आधा मुंह में रहेगा, आधा लिप में रहेगा, होठ पे, तो लिपस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, तो जेंट्स है लिपस्टिक तो लगाते नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, लिपस्टिक। तो पहले ये थोड़ा मीडियम एकदम छोटा लेना है, बहुत छोटा भी नहीं, एकदम मीडियम। और ये लेने के बाद सब ध्यान रखिए, अभी कोई करेगा नहीं, मैं जब कहूंगा मेरे इंस्ट्रक्शन में ही करना है, नहीं तो फिर दोपहर का खाने का स्वाद आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है एक गम्मत है। क्या है, मेटाफर है। ये क्या है पता है, आपने देखो जब आप छोटे थे तो वो मोमबत्ती जब जला करती थी तो मोमबत्ती में अपन उंगली करते थे, सबको उंगली करने की बहुत आदत है ना, यस या नो, सबको उंगली करने की बहुत आदत है। वो उंगली कैसे करते थे, ऐसे, यस या नो। तो वो जो
प्रकाश की किरण थी, वो जब आप उंगली करते थे तो कुछ सेकंड में ऐसे हिला लेते थे, तो वो जो टेम्परेचर था उससे स्किन को कोई तकलीफ नहीं होती। यस या नो? बराबर। अगर ज्यादा देर उधर की उंगली रहे तो उंगली जलेगी। तो कुछ चीजें होती है, कुछ सेकंड्स, ये भी एक मेटाफर है, एक गम्मत है। ये जब जलता है तो ये जलने के बाद तुरंत ऐसा मुंह में ऐसा फेंकना नहीं है। आप लोग कोई रजनीकांत नहीं है, हाँ, कोई रजनीकांत नहीं है, इसको घायल भी नहीं करना है। ये जब जले थोड़ा रुकना है, बहुत ज्यादा भी नहीं रुकना है, और आराम से मुंह में रखना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। और आज ये सभी को करना है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम याद आ रहा है। तो कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं, क्योंकि ये अगर आपने कर लिया, ये करने के फायदे क्या होते हैं पता है? आपके दिमाग में से वो डर निकल जाएगा। एक्चुअली मैं अलग एक चीज करने वाला था, मैं वो सुई लेके आने वाला था, और सुई लेके मैं ना आपको बोलने वाला था कि अपने ये जो हाथ का माउस है उसमें डालना है, और आप सब डालते भी थे, लेकिन थोड़ा वो कुछ नए लोग भी हैं तो उसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन ये कर रहे हैं। तो उसको कैसे करना है? छोटा कॉटन लेना है, वो कॉटन को जलाना है, जैसे ही जलेगा थोड़ा देखना है जलने के बाद, और मुंह पूरा खोलना है और बंद कर देना है। इसके पीछे का कारण ये होता है, जब ये जलेगा और आप जब इसको मुंह में डालोगे तो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और ये बुझ जाएगा। समझ में आ रहा है? छोटा लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है, और घायल नहीं करना है। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल डर को निकाल दो, और जब ये जले उसको देखो और फिर मुंह में रखो। तो आपके सामने सभी लोग देखिए, वो छोटी बच्ची इधर आ जाती, इधर आ जाती, चले याला सांगायचं, इधर आ जाए, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। अभी यहाँ पर है ना, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता। क्या नाम है? तहजीब। क्या नाम है? तहजीब, मतलब कितना अच्छा नाम है। जोरदार तालियां हो जाए तहजीब के लिए। वेरी गुड। तो देखिए, ये मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन ये तहजीब भी करेगा। टेंशन क्योंकि हमने जहाँ जहाँ प्रोग्राम किया, चौहान साहब को पता है, वहाँ पे इससे भी छोटी बच्ची ने किया, तो ये तो बड़ी है। तो चलो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, करके दिखाया ना, और एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आराम से करना है, कुछ नहीं, एक मेटाफर है, गम्मत है। तो इसका टेम्परेचर कम होता है, कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी देखिए, ये जो तहजीब है, तहजीब कुछ सिर्फ मुंह खोलना है और मुंह को बंद करना है, चलेगा ना? रेव करना एकदम। चलो, तो नजदीक आ जाए मेरे पास, मुंह खोल, हाँ बराबर करना, हाँ, सिर्फ मैं बोलूं ना बंद कर दे तो बंद कर देना, आकर मेरे सामने देखना, इधर नहीं देखना, बंद कर। जब ये बच्ची कर सकती है तो आप सभी लोग कर सकते हैं। आर यू रेडी? यस। तो सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए, और किसको लाइटर दिलाए? सबको लाइटर दिलाए। वेरी गुड, इसके लिए जोरदार तालियां तहसीब के लिए। तो ये करना है, डरना नहीं है। आप सब पोजीशन में आ जाइए, पोजीशन में आ जाइए एकदम। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैं जब 1 2 3 कहूँगा तो उसको आराम से जलाना है, उसको देखना है और मुंह में रख देना है, मुंह बंद करना है, मुंह खुला मत रखना, नहीं तो लंच लफड़ा हो जाएगा। तो ये गम्मत है, मेटाफर है। तो 1 2 जलाइए, जलाइए, 3 आराम से रखिए। वाह, बहुत बढ़िया किया। चला गया, सबने एंटर किया। DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo,
champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly and a champion, 958 Bolt a champion.